बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। औरत मार्च के हवाले से कई माह से हकूमती ऐवानों में बाज़ गश्त जारी और सारी थी। कभी इसको हया मार्च के नाम से मौसूम करने की कोशिश की गई और कभी औरत मार्च को रोकने की कोशिश की गई। हुकूमत औरत मार्च को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। वजह यह थी कि वज़ीर आज़म साहब के जो खुद अपने ख़ासुल ख़ास मशीर थे और ख़ासुल ख़ास काबीना थी, उसी को वज़ीर आज़म साहब राज़ी नहीं कर सके। बहरहाल आज 9F पार्क के अंदर इस्लामाबाद में औरत मार्च का इनेकाद हुआ, जिसको इस मरतबा औरत आज़ादी जलसा के नाम से मौसूम किया गया। हकूमती बाज़गश्त जो ऐवानों में होती रही, उसका कम अज कम इन लिबरल माफिया पर और औरत मार्च की इन खवातीन पर, जो कि गैर इस्लामी आइन और गैर इस्लामी उसूल और यूरोप की तकलीद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, इतना असर ज़रूर हुआ कि इस मरतबा उन्होंने किसी किस्म की कोई गलत नाराबाजी नहीं की, गलत पोस्टर शाया नहीं किए और प्ले कार्ड के ऊपर कोई गलत और इस्लाम दुश्मन एजेंडे पेश नहीं किए। तो वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि आपकी जरा सी तवज्जो ने औरत मार्च के अंदर जो बेहूदगी थी उसको खत्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अगर हमारी हुकूमत और तमाम के तमाम इदारे इस हवाले से भरपूर कोशिश करें तो यकीनन औरत मार्च को हया मार्च बनाया जा सकता है। औरत मार्च के अंदर जितनी खराबियां हैं वो खुद हमारे माशरे की अपनी पैदा करता है। आज 9F पार्क के अंदर इस्लामाबाद में जो औरत मार्च हुआ, उसके अंदर जो मेन उनका लोगो था, जो मेन उनका नारा था, वो ये था कि औरत का लहू बहाना नामंजूर। ये नारा हम भी लगाते हैं। मेहराबो मिंबर से इस नारे की सदा बुलंद होती है। इस नारे की सदा स्कूल और कॉलेज से और मदारिस से बुलंद होती है। हम किसी भी औरत का किसी भी हवाले से बहाया गया गैर शरी कानून के तहत खून, उसको हम इंतहाई नामुनासिब समझते हैं और भरपूर आवाज में उसकी मुजम्मत करते हैं। हर प्लेटफार्म पर औरत के खून को नजायज बहाने, गैरत के नाम पर बहाने, औरत को गैर महफूज करने की हम मुजम्मत करते हैं। इस नारे में हम औरत मार्च और औरत आज़ादी जलसे वाले, मुनक्कद करने वाले, तामुन करने वाले और ये स्लोगन, ये मोनोग्राम और ये प्ले कार्ड बनाने वालों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन यहां ये बात जरूर मद्देनजर रखी जाए कि वो लोग जो औरत मार्च से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, फहाशी और उरियानी पाकिस्तान में लाने की कोशिश करते हैं, गेज और लेस्बियंस पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी रोकथाम कौन करेगा? ऐसे लोगों को कौन लगाम डालेगा? ऐसी खवातीन को कौन कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा? यकीनन हुकूमती एजेंसियों और हुकूमती इदारों की यह जिम्मेदारी है कि हर आदमी को अपने हुकूक के हवाले से बोलने की इजाजत फराहम की जाए, लेकिन किसी भी आदमी को इस्लाम और पाकिस्तान के कवानीन पर भौंकने की इजाजत ना दी जाए। तो आज एक दिन पहले ही औरत मार्च का इनेकाद कर लिया गया और औरत मार्च को आज़ादी औरत जलसा के नाम से मौसूम किया गया। हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम आइंदा भी तवक्को करते हैं कि औरत मार्च मुनक्कद करने वाले फाशी और बेहयाई को छोड़कर बापर्दा तरीके से खवातीन के हुकूक के लिए वाकई गुफ्तगू करेंगे। इस औरत मार्च में एक और बात काबिल गौर थी, वो ये थी कि यहां नूर मुकद्दम का जिक्र किया गया, यहां जैनब बीबी का जिक्र किया गया, लेकिन यहां पर आफिया सिद्दीकी का जिक्र नहीं किया गया, जो मुसलमानों का सर का ताज है और मुसलमान खवातीन के लिए बाइसे इज्जत और सद इफ्तिखार है। उस खातून के नाम को भी उजागर करना चाहिए और उस खातून को भी अपने सर का ताज समझकर
اس کی آزادی کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہماری خواتین کو اور اس لبرل مافیا کے ایجنڈے کے تحت کام کرنے والے افراد کو باقی عورتوں کے حقوق تو یاد ہیں، نور مقدم کا حق تو یاد ہے، زینب بی بی کا حق تو یاد ہے، لیکن عافیہ صدیقی کا حق کیوں یاد نہیں ہے؟ اس حوالے سے عورت مارچ منعقد کرنے والوں کو اپنا ایجنڈا مل بیٹھ کر طے کرنا چاہیے، فحاشی اور یانی والے نعروں کو دیس نکالا دینا چاہیے، اور درست اور صحیح سلوگن اور نعرے متعین کر کے اپنے حقوق کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ پاکستان کے قانون میں جہاں پر بھی حکم ہے اس کی درستگی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تمام دینی ادارے، تمام دینی افراد، مذہب کو پرموٹ کرنے والے افراد، مذہب کے نام لیوا افراد یقیناً ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے جب وہ شرعی تقاضوں کے مطابق اور اصول اور ضابطے کے مطابق اپنے حقوق کی آواز کو بلند کریں گے۔ یہاں حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ عورتوں کے جو بھی جائز اور صحیح حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں اس حوالے سے عورت کو اس کے حق دیے جائیں، اور پاکستان جو ایک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور دین کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اسلامی ریاست کے طور پر حاصل کیا گیا، یہاں پر ایک عورت کے وہی حقوق ہونے چاہیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ریاست مدینہ کے اندر عورت کو دیے تھے۔ تو حکومت کی صرف اتنی سی گفتگو اور وزیر اعظم صاحب کا صرف اتنا اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرنا اور زبان کا تالا کھولنا کتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ عورت مارچ نہیں بلکہ حیا مارچ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب اگر واقعی اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں اور ہمارے حکومتی ادارے اور ریاستی ادارے سنجیدہ ہو جائیں تو پاکستان کے اندر سے بے حیائی کے نعرے لگانے والوں کو دیس نکالا دیا جا سکتا ہے اور لگام ڈالی جا سکتی ہے۔